हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं पुनावले लोकेशन में। आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट का रिव्यू दूंगा जो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। यस, आई अंडरस्टैंड पुनावले में कई प्रोजेक्ट्स है जो अफोर्डेबल है, बट मुझे इसका लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड जिस लेआउट के साथ जो प्राइसिंग मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो देखने लायक चीज़ है। बट ऑफकोर्स उससे पहले आपको कनेक्टिविटी बतानी ज़रूरी है। पुनावले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डी मार्ट ताथवड़े यहाँ से 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड ऑल्सो हम अंडरपास से 1 किलोमीटर से कम, ऑलमोस्ट 900 मीटर्स के आसपास डिस्टेंस है, तो हम काफ़ी क्लोज है अंडरपास के। तो अगर आपको कनेक्ट करना है बानेर जाने के लिए वो हम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मुंबई की तरफ जाना है वो आप सीधा अंडरपास को ज्वाइन करके जहाँ से आपको यहाँ से आपको बस 3 मिनट लगेंगे अंडरपास कनेक्ट करने के लिए, एंड डायरेक्टली आप मुंबई की तरफ ट्रैवल कर सकते हो। ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पुनावले में हिंजवाड़ी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो इफ़ यू आर समबडी जो IT में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप पुनावले के इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 3 BHK या 2 BHK भी अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस प्रोजेक्ट को एक बार डेफिनेटली कंसिडर करना। आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब सीधा हम अंदर चलेंगे एंड मैं आपको बाकी के प्रोजेक्ट डिटेल्स दूंगा। चलिए, अब मैं आपको देता हूँ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। 5 एकड़ के लैंड पार्सल में 8 टावर्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होंगे, जिसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 22 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होने वाली है। यहाँ पर 2 एंड 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। 2 BHK का कारपेट एरिया होगा 778 स्क्वायर फीट, कोटेड एट 79 लाख रुपीज़। एंड 3 BHK में 2 कारपेट एरियाज अवेलेबल है, 1030 स्क्वायर फीट एंड 1068 स्क्वायर फीट। उसकी प्राइसिंग होगी 1 करोड़ 8 लाख एंड 1 करोड़ 14 लाख। ऑफकोर्स ये कोटेड प्राइजेज है, यहाँ पर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आपको मैं करवा के दूंगा। ऑल्सो इसका रेरा पोजेशन डेट होगा दिसंबर 2028 एंड रेप्यूटेड डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। उसके अलावा 40+ एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। पर फ्लोर 4 फ्लैट एंड 3 लिफ्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। एंड साथ में 2 स्टेयरकेस का प्रोविजन रहेगा। चलिए, अब हम देखेंगे 3 BHK का सैम्पल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 1068 स्क्वायर फीट एंड इसका लेआउट जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, बिकॉज प्लानिंग बहुत अच्छे से की हुई है। बाहर की तरफ आपको वीडियो डोर फोन मिल जाएगा एंड एंट्रेंस पर यहाँ पर डिजिटल डोर लॉक नहीं दिखाया है आपको, बट वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बतानी थी। एंड अब एंटर करने के बाद आ जाती है ये एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पर एक एंट्रेंस लॉबी आती है, एक बार अंदर आ जाओ। यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस मिल रहा है। यहाँ आपको अकोमोडेट करनी है, कुछ शू रैक वगैरह करना है तो वो आपके ऊपर है, या इसको आप देवघर की तरह यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आई फील कि ये वाली जो एंट्रेंस लॉबी है ये सफिशेंट हो जाती है जब आप 3 BHK की बात कर रहे हो। आपको शू रैक ही बनाना है, ज़्यादा और कुछ तो नहीं बनाओगे। आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो एंड एक छोटा सा शू रैक यहाँ पर लगा के आपका काम जो है वो बन जाएगा एंड आपकी ये लॉबी बन जाएगी। एंड अदरवाइज आपको चाहिए तो यहाँ पर भी आप कुछ स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एंटर करने के बाद ही अब ये बटरफ्लाई वाला लेआउट है। कई लोग बटरफ्लाई लेआउट बोलते हैं, मतलब 1 बेडरूम इधर 2 बेडरूम उस तरफ, तो पहले ही गेस्ट बेडरूम आ जाता है। प्राइवेसी बहुत अच्छे से इंश्योर हो जाती है क्योंकि गेस्ट का कोई कनेक्शन लिविंग के साथ नहीं होता है। एंड एक और चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो बेडरूम साइजेस है वो काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। गेस्ट बेडरूम यूजुअली इतना बड़ा नहीं होता है। दोनों तरफ यहाँ पर टेबल्स आ जाएंगे। यहाँ पर बेड भी देखो, बेड छोटा नहीं लगाया हुआ है डेवलपर ने, तो ये भी हो जाएगा। इस तरफ अगर आपको टीवी लगाना है तो वो आ जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पर वार्डरोब स्पेस के लिए जगह मिलती है। ये सब लगाने के बाद भी एज सच कहीं भी मूव अराउंड करने के लिए कोई कमी नहीं बचती है। उसके बाद ये कई बार मुझसे खुलता नहीं है। मैं आपको विंडो दिखाना चाह रहा हूँ। विंडो तो नहीं है, बट यहाँ पर एक रनिंग डेक भी नहीं मिल रहा है। बाय द वे, रनिंग डेक नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी मिलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले अटैच वॉशरूम पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिल जाएगा आपको आपका अटैच वॉशरूम। ये है आपका शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड, हल्का सा टाइल ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ताकि यहाँ पर नहा रहे हो तो वो वेट एरिया यहाँ पर नहीं आता है, पानी यहाँ पर नहीं आता है। एंड देन ये आपका बन जाता है प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन। यूरोपा के लॉक्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एंड ये ग्रेनाइट का यहाँ पर फ्रेमिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसी से गेस्ट बेडरूम से अटैच बालकनी जो है एक बार वो दिखा देता हूँ। अब बालकनी में मैं आ गया हूँ। ऑफकोर्स कोई आपको बहुत बड़ी बालकनी नहीं मिल रही है, गेस्ट बेडरूम वाली बालकनी है ये, बट ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल रही है। ये दिखाई ज़्यादा नहीं देता है
कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाए, देन यू आर गेटिंग अ टफन ग्लास। पुनावले में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स देखे हैं, टफन ग्लास नहीं देते हैं डेवलपर्स, यहाँ पर आपको वो मिल रहा है। क्वालिटी अच्छी है इसकी, हार्ड लग रही है मुझे। एंटी स्किड टाइल्स मुझे मिल रहे हैं, मतलब आपको मिलेंगे, मुझे मतलब आपको मिलेंगे। एंड यस, बहुत वाइड नहीं है, एक गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या कपल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ खड़े रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। कॉफ़ी वगैरह आप इंजॉय कर सकते हो, सिट आउट नहीं बना पाओगे, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अब सीधा हम चलेंगे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो मैंने आपको गेस्ट बेडरूम पहले दिखा दिया, अब मैं आपको लिविंग डाइनिंग दिखाता हूँ। तो इस फ्लैट की खासियत क्या है कि डेवलपर ने लेआउट्स अच्छे बनाए हैं, जैसे मैंने बताया बेडरूम साइजेस बड़े किए हैं, लिविंग डाइनिंग बड़ा किया है। अब आप सोचोगे कुछ ना कुछ तो छोटा किया होगा, यस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट अब एक बार पहले आप लिविंग देख लो। ये बन जाता है आपका कंप्लीट लिविंग एरिया। सोफ़ा, इतना बड़ा सोफ़ा आ जाता है, सी शेप में आ जाएगा चाहिए तो। एक बड़ी सेंटर टेबल आ जाएगी। पर्सनली आई फील अगर कोई पोर्शन छोटा होता है वो चलेगा, लेकिन जो भी बना रहे हो अच्छे से बनाओ, वो यहाँ पर देखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो कंप्लीट सी शेप या एल शेप में सोफ़ा मिल जाएगा। एंड टीवी के बीच में जो डिस्टेंस आपका बन रहा है, यहाँ जब आप एक बड़ा टीवी लगाओगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो क्या हो रहा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है इस लिविंग एरिया की। एंड जैसे मैंने बताया, प्लान बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, कुछ यूनिक दिख रहा है मुझे। तो ये आपका लिविंग एरिया बन जाता है। एंड बाकी उस तरफ अगर आपको टेबल रखना है 2 सोफ़ा के बीच में, वो भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो एक छोटा सा यहाँ पर 1-2 चेयर्स लगा के वो भी आप क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आ जाता है आपका ये डाइनिंग एरिया। यहाँ पर भी एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगाकर डेवलपर ने दिखाया है कि 6 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो उसकी कोई कमी नहीं दिख रही है। मूव अराउंड करने की के लिए भी जगह है। अगर आप ये 2 चेयर्स नहीं रखते हो तो आपको चलने के लिए जगह मिलेगी। उसके बाद अब आते हैं हम किचन पर। बालकनी में दिखाऊंगा आपको, पहले किचन दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आ जाएंगे हम किचन में। तो किचन आपको ऐसा लग रहा होगा कि छोटा है, येस आई अग्री। 1068 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि स्पेस की थोड़ी कमी हो सकती है, बट इफ़ यू रियली थिंक 3 BHK में कितने लोग कुक करेंगे, 2 लोगों से ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, तो 2 लोगों के लिए ये सफिशिएंट हो जाता है। आपको एल शेप में नहीं मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ पर एक सिंक मिल रही है, सेपरेट ड्राई बालकनी मिल रही है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप अपना जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो इस तरफ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर चिमनी एंड हॉब आपका आ जाएगा। नीचे के ट्रॉलीज एंड ओवरहेड कैबिनेट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको लगाने पड़ेंगे। एंड उसके अलावा आपके ये वाले जो है अप्लायंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो है वो आपको इस तरफ सेटअप हो सकता है। एंड देन यू गेट अ कम्प्लीटली सेपरेट ड्राई बालकनी। उसका शॉट चाहिए तो मैं अटैच कर दूंगा। एंड मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट आपको बस बता देता हूँ कि वो काफ़ी बड़ा है स्पेस में। एंड उसको जब मैं शॉट डालूंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। वॉशिंग मशीन वाला जो पार्ट है वो आपका उधर सेटअप हो जाएगा। तो येस, एज आई सेड कि इतना बड़ा किचन नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ ज़रूरत है स्पेस की एंड कहाँ नहीं है। अब हम चलेंगे सीधा बालकनी में, जो लिविंग एरिया से अटैच्ड है। तो अब लिविंग से अटैच बालकनी, ये बहुत बड़ी है, ये काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट ये आपको स्लाइडिंग डोर मिलेगा एंड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, सेम टफन ग्लास, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे आपके एंटी स्किड टाइल्स। यहाँ पर आप आराम से झूला वगैरह लगाना है वो लगा लो। एक कॉफ़ी टेबल लगा सकते हो, 2-3 चेयर्स, 4 चेयर्स लगा लो, 5-6 लोग आराम से आ जाएंगे। इतनी बड़ी बालकनी है, मूव अराउंड करने के लिए काफ़ी स्पेस है। इस तरफ एक बार आ जाओगे तो मैं एक बार स्पेस भी दिखा दूंगा, कितनी स्पेस दिख रही है एक बार आपको इमेजिन करने आइडिया आ रहा है। साथ में एक प्लग पॉइंट यहाँ पर लगा दे रहे हैं डेवलपर, उससे क्या होएगा, वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप वो कर सकते हो। और कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा मैं इसमें, इतना ही है एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम सीधा चलेंगे बाकी के 2 बेडरूम्स में और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई होप आपको बाकी एरिया का आइडिया आ गया होगा। अब मैं आपको जो किड्स बेडरूम है वो दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सारे बेडरूम्स बड़े हैं, तो डेवलपर ने तो यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट रूम के हिसाब से बनाया हुआ है। आपको चाहिए तो आप इसको किड्स बेडरूम बना सकते हो, इट इज़ ऑफकोर्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये आपको टीवी पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, तो आपका बच्चों का जो बेडरूम है इस तरफ आ सकता है। एंड इतनी जगह है कि अगर आपको स्टडी एरिया वगैरह क्रिएट करना है तो इस तरफ आपका स्टडी एरिया जो है आ जाएगा। एंड जो विंडो है नीचे का पोर्शन फिक्स्ड रहेगा, ऊपर का ओपनेबल रहेगा, उसका भी मैं शॉट डाल दूंगा। एंड उसके अलावा वार्डरोब का जो एरिया है वो आपका इस तरफ सेटअप हो जाएगा वार्डरोब। ये जो इंटीरियर का पार्ट है, बाय द वे ये मैं बता दूं, कई लोग पूछते हैं क्या ये एज इट इज़ मिलने वाला है। नहीं, आपको एक वॉल मिलेगी यहाँ पर एंड एक रेगुलर डोर मिलेगा। आपको वो हटाकर, इट इज़ गोइंग टू बी अ सॉफ्ट वॉल, आपको हटाकर ऐसा कुछ इंटीरियर कराना है तो आप इसको देखकर आप करा सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। एंड नाउ कम्स द कॉमन वॉशरूम।
कॉमन वॉशरूम में जो बेसिन है वो अंदर है, प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन, वॉल माउंटेड कमोड है ये टोटो का, एंड देन दिस बिकम्स योर एंटायर शावर यूनिट। टाइल क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है, लाइट्स लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सीधा अब हम चलेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। आ जाओ, मास्टर बेडरूम बन जाता है ये। यहाँ पर भी आई थिंक स्पेस वाइज आप देख पा रहे हैं बहुत जगह है चलने के लिए। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर स्टोरेज यूनिट थोड़ा नीचे बनाएंगे तो हल्का सा शायद वो आधा फीट कम हो जाएगा। सामने आपका टीवी आ जाएगा, दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। दोबारा मैं विंडो का शॉट आपके लिए डाल दूंगा। बेड भी जो है वो छोटा नहीं लगा है। कई बार ऐसा होता है बेड छोटा बनाकर ऐसा लगता है स्पेस ज़्यादा है, बट ये वाला बेड जो है वो बिल्कुल छोटा नहीं है। आराम से एक 6 फीट या 2 6 फीट के लोग यहाँ पर फिट हो सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है वॉक इन वार्डरोब, एंड देन दिस बिकम्स योर अटैच वॉशरूम। अब अटैच वॉशरूम में यहाँ पर एक बार आओगे तो ये आ जाता है आपका शावर यूनिट, वॉल माउंटेड कमोड, एंड देन अ प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन टुवर्ड्स दिस साइड। ये आपका प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन आ जाता है। यस, ये उतना बड़ा नहीं है बट ठीक है, मतलब आई थिंक आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो अब मैंने आपको मास्टर बेडरूम भी दिखा दिया है। सीधा हम चलेंगे अब लिविंग एरिया में, एंड वहाँ मैं आपके लिए प्राइसिंग जो है वो समराइज कर दूंगा। चलिए, तो ये खत्म होता है 3 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर, जिसका कारपेट एरिया था 1068 स्क्वायर फीट। इसकी कोटेड प्राइस है 1.14 CR। दिसंबर 2028 एज पर रेरा होगा इसका पोजेशन डेट। ऑफ कोर्स इसमें डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है, ये बस कोटेड प्राइस है, वो मैं आपको दिलवा दूंगा, पक्का दिलवा दूंगा। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो मैं आपको करा के दे दूंगा। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है, अगर आपको कॉल करना होगा वो भी आप डायरेक्टली मुझे कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर लेना। बाय द वे यहाँ 2 एंड 3 BHK दोनों अवेलेबल है। स्टार्टिंग में मैंने कारपेट एरियाज एंड प्राइसिंग मेंशन कर दिए थे, तो अगर आपका मिस हो गया है तो आप जाके रेफर कर सकते हो। एंड अगले वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।